Start with the greatest name for thou, correct channel verse, welcome day into night in 1902 day. Today we discuss about electron microscope. किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. देखो अब माइक्रोस्कोप के कुछ दो टाइप्स थे. एक को हमने डिस्कस की है, वो क्या था? लाइट माइक्रोस्कोप, और एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आज हम डिस्कस करेंगे, और लाइट माइक्रोस्कोप हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. जो लाइट माइक्रोस्कोप था उसमें हमारे पास क्या यूज हो रहा था? विजिबल लाइट को. किसको? विजिबल लाइट को हम इस्तेमाल कर रहे थे स्पेसिमेन को देखने के लिए. लेकिन यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा? स्पेसिमेन को देखने के लिए. स्पेसिमेन गौर से देखिए, स्पेसिमेन वो चीज को कहते हैं जो चीज भी हम माइक्रोस्कोप में चेक करना चाहे, गौर से देखिए उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिमेन कहते हैं. जो चीज भी हम माइक्रोस्कोप में चेक कर रहे होते हैं वो हमारे लिए क्या है? स्पेसिमेन है. ओके, तो स्पेसिमेन को देखने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? यूज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को. किसको? इलेक्ट्रॉन को. गौर से देखिए, और इस तरह देखिए, और जो लाइट माइक्रोस्कोप था उसमें हमारे पास जो लेंस थे वो ग्लास लेंस थे. क्या थे? ग्लास लेंस थे, क्योंकि वो इतना हाई लेवल नहीं था. ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये काफी डीपर है, हाई है, उससे स्ट्रॉन्ग है. किस बला से? लाइट माइक्रोस्कोप से. लाइट माइक्रोस्कोप में हम सिर्फ सेल देखते थे, इसमें हम हर चीज देखेंगे सेल का. तो उसमें हमारे पास ग्लास लेंस इस्तेमाल किए जाते थे. इसमें कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस को इस्तेमाल किया जाएगा. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इस्तेमाल होती है किसमें मोहतरम? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. इस तरह इस बात को याद रखना है कि लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास विजिबल लाइट इस्तेमाल किया जाता था स्पेसिमेन को देखने के लिए. लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किया जाते हैं. ओके, फिर इस तरह उसमें हमारे पास लेंसेस थे. कौन सी? ग्लास लेंस थी. लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इस्तेमाल होती है. फिर इस तरह अगर इसकी हम मैग्निफिकेशन और रिजोल्विंग पावर को देखें तो इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है, मैग्निफिकेशन और देखिए वो है तकरीबन हमारे पास 2,50,000x. इस जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है गौर से देखिए, ये इतना हाई वोल्टेज है कि इनकी जो मैग्निफिकेशन पावर है, चीज को नजदीक करीब लेकर आने का पावर है, वो कितना है? 2,50,000. कितना? 2,50,000 गुना चीज को ये क्या कर रहे होते हैं? करीब लेकर आ सकते हैं. कौन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और से देखिए, और जो मुहतरम हमारे पास कौन था? लाइट माइक्रोस्कोप में उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना था? 1500 था ना. और से देखिए, लेकिन इसमें हमारे पास कितने हैं? 2,50,000 गुना चीज को क्या कर देते? ये करीब लेकर आते हैं. ओके, और इस तरह देखो इसकी रिजोल्विंग पावर जो है, रिजोल्विंग इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है यहां देखिए वो है 1.2 नैनोमीटर. ओके, 1.2 नैनोमीटर इसकी क्या है? रिजोल्विंग पावर है. रिजोल्विंग का मतलब कि एक चीज को क्लियर दिखा दे. क्या है? क्लियर. द क्लियरिटी ऑफ स्पेसिमेन हमारे पास क्या होती है? रिजोल्विंग होती है. रिजोल्विंग क्या कर रहे होते हैं? चीज को क्लियर दिखाते हैं, और ये जो मैग्निफिकेशन है वो बड़ा कर देते हैं. ओके, तो इसकी जो रिजोल्विंग पावर है वो 0.2 नैनोमीटर है. देखो 1 नैनोमीटर बराबर किसकी होती है? 10⁻⁹. ओके, इसके बराबर होती है क्या चीज? 1 नैनोमीटर. तो इसकी जो रिजोल्विंग पावर है वो कितना है मोहतरम? 0.2 नैनोमीटर है. ओके, और इस तरह देखिए इनके हमारे पास फिर मोहतरम दो टाइप्स है. कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है. इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की गौर से देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के गौर से देखिए, इनको कहते हैं EMB. क्या चीज? EMB. और जो लाइट माइक्रोस्कोप था उसको हम LM कहते थे. तो EM का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हमारे पास टाइप्स होती है. गौर से देखिए, दो टाइप्स. ओके, दो टाइप. एक को कहते हैं SEM, दूसरी को कहते हैं गौर से देखिए TEM. SEM का मतलब क्या? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. क्या बरा? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो गौर से देखिए, स्कैन में हम क्या कर रहे होते हैं? चीज की आउटर सरफेस को स्कैन कर रहे हैं या अंदरूनी को? आउटर सरफेस को. गौर से देखिए, तो स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में हम क्या कर रहे होते हैं?
बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बैक एंड फॉरवर्ड जाते हैं। क्या जाते हैं? बैक एंड फॉरवर्ड, बैक एंड फॉरवर्ड। ओके, मतलब वो जो अगर स्पीचमैन यहाँ पे पड़े हैं इंसान करो माइक्रोस्कोप में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम है ये क्या जाती है? बैक एंड फॉरवर्ड। किसमें? स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में। किसमें? स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में। तो गौर से देखिए, जब जाएगा और वापस आएगा तो मतलब क्या है, क्या हो रहा है हमारे पास? आउटर सरफेस हम स्टडी करेंगे। इसमें क्या करेंगे? आउटर। तो देखिए स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में हम क्या कर रहे होते हैं, जो आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है उसको हम क्या करते हैं? स्टडी कर रहे होते हैं। और देखिए, क्योंकि इसका जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आगे नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ सरफेस से टकरा के वापस आ जाते हैं, क्रॉस करते हैं और वापस बैक आ जाते हैं, आगे जाते हैं और वापस बैक आ जाते हैं। और देखिए, और दूसरा हमारे पास जो टीएम है, टीएम का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप। देखो ट्रांसमिशन किसको कहते हैं? किसका? पास होना, ट्रांसफर। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या होती है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो जाती है। क्या होती है? पास हो जाती है। ओके, जो स्पेसिमेन आपके पास होती है, जो भी ऑब्जेक्ट आपने माइक्रोस्कोप में चेक करने के लिए रखे, उससे ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पास हो रहे होते हैं। क्या होती है? पास, आगे पीछे आर पार निकल जाते हैं। और देखिए, तो जब आर पार निकलेगा तो जाहिर सी बात है तो उसकी अंदरूनी हिस्सा भी हम स्टडी करेंगे और बैरूनी। तो इसमें हम क्या करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल स्टडी कर सकते हैं। किसमें? ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप में। और देखिए, तो सेल के जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी करेंगे किसमें? टीएम में, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ओके, तो क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास क्या होती है, जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें जो बीम ऑफ लाइट है वो पास नहीं हो रहे होते, क्योंकि वो सिर्फ फॉर जाते हैं वापस बैक। और गौर से देखिए, और जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें हमारे पास जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पास हो जाती है। क्या होती है? पास फ्रॉम द स्पेसमैन। जो स्पेसमैन होती है उसी आर पार निकल जाते हैं। जाहिर से बात है, जब उससे निकलेगा तो बीच में जो इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी हमें नजर आएगा ना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे होते हैं? स्टडी कर रहे होते हैं। किसमें? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ओके, तो यहाँ तक शायद आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को समझ चुके होंगे। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज़।